सन 1600 ईस्वी जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई, महारानी एलिजाबेथ ने उन्हें एकाधिकार दिया, मोनोपोली दी कि आप जाइए भारत में, सिर्फ आप ही व्यापार करिए। तो वो कौन सा समय था? बाद में हम लोगों ने क्या देखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत को रूल की, भारत पर प्रशासन चलाई। तो वो कौन सा समय रहा और क्यों कि वो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। और हम लोगों ने ये भी सुना है कि ईसाई धर्म के प्रचारक आके भारत में भारत के लोगों को अपने धर्म में बदलने का कोशिश कर रहे थे। तो ये कब हुआ था और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किस एक्ट के तहत उनको ये अधिकार दिया था प्रचारक को कि आप आइए और भारत में ईसाई धर्म का प्रचार कीजिए। तो आइए इन्हीं सब बातों को जानने के लिए देखते हैं इस वीडियो को। नमस्कार, मैं मनीष आप सबका स्वागत करता हूं द एजुकेशन पे। हम लोग भारतीय राज व्यवस्था को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें से कि हम लोग भारत की संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने 3 वीडियो पहले आ चुकी है, पार्ट 4 को आज हम लोग देखते हैं। तो आइए चलते हैं आगे। आज का जो हम लोग का एजेंडा है, उसमें हम लोग 2 चीजों पे फोकस करेंगे। पहला है हमारा 1793 का चार्टर एक्ट और दूसरा हम लोग का है 1813 का चार्टर एक्ट। देखिए क्या होता था कि 20-20 साल पे एक्ट आते थे। 1773 में आया, फिर 1793 में और ये 1813 में। तो ये 1793 का चार्टर एक्ट और 1813 का चार्टर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से हम लोग को पता चलता है कि मोनोपोली जो है कंपनी का एकाधिकार वो कब खत्म हुआ और ईसाई धर्म का प्रचार कब से स्टार्ट हुआ, किस एक्ट के आने के कारण वो ईसाई धर्म का प्रचार स्टार्ट हुआ था। तो आइए हम लोग देखते हैं कि 1793 का जो चार्टर एक्ट था ये क्या था। तो आइए ध्यान देते हैं। 1793 का जो चार्टर एक्ट था, उन्होंने क्या किया कि हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 2 शर्तें रखी थी। 1786 के अधिनियम में 2 शर्तें रखी कि मेरे ऊपर किसी का भी दबाव नहीं होगा, मैं कोर्ट नियम कानून सबसे ऊपर होऊंगा और मैं ही बनाऊंगा। ये थी पहली शर्त, हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में देखा है इस चीज को। और दूसरी जो उन्होंने शर्त रखी थी कि जो भी मिलिट्री है, कमांडर इन चीफ मैं ही रहूंगा, मतलब सेनापति। तो ये 2 शर्तें उन्होंने क्या किया कि ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए नहीं, 1786 तक तो 1793 तक तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए ही थी, लेकिन 1793 के एक्ट में क्या किया कि उन दोनों शक्तियों को सभी जितने भी थे सबके लिए बना दिया और भी पावर में इजाफा किया गया था, विस्तार दिया गया था कि बॉम्बे और मद्रास के जो भी गवर्नर जनरल हैं वो उनके ऊपर भी इनका और पावर बढ़ गया। अब वो सिर्फ नाम के थे, क्या पावर बढ़ा था धीरे धीरे आगे हम लोग देखेंगे। अब क्या किया है कि कंपनी को जो एकाधिकार था, ये एक्ट लाने का यही रीजन था कि कंपनी को कितने दिनों तक एकाधिकार, मोनोपोली हम लोग को देना है। तो अभी सोचा कि 20 साल हम लोग और एकाधिकार रखेंगे कंपनी को, तो मोनोपोली बढ़ा दिया कितने दिनों के लिए, 20 साल के लिए। फिर गवर्नर जनरल बनने की शर्त जो है इसको चेंज किया। गवर्नर जनरल पहले क्या शर्त थी कि कौन गवर्नर जनरल बनेगा, तो जो आदमी काउंसिल का सदस्य होगा, हम लोगों ने देखा है अपने पिछले वीडियो में कि एक काउंसिल बना होता था गवर्नर जनरल के लिए, तो जो काउंसिल का सदस्य होता था वही गवर्नर जनरल बनता था। लेकिन इसमें क्या किया गया कि शर्त बदल दी, जरूरी नहीं है कि वो काउंसिल का सदस्य हो ही। फिर इसके बाद ये एक और प्रावधान था कि वेतन भुगतान जो होता था पहले, वो भारत राजस्व से नहीं होता था, हमारे देश के राजस्व की। किसका वेतन भुगतान? ये जो कर्मचारी काम करते थे कंपनी में, इनका जो वेतन था, वेतन भुगतान जो करती थी कंपनी, वो भारत के राजस्व से नहीं करती थी।
तो अब से नियम ये किया गया कि भारत राजस्व से ही वेतन का भुगतान होगा। तो इसमें मेन चीज जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस की शर्तों को ऐड कर दिया गया। बाकी सभी गवर्नर जनरल के लिए मोनोपोली बढ़ा दिया गया और गवर्नर जनरल की जो शर्तें थी बनने की वो चेंज कर दी गई और वेतन जो भुगतान होता था पहले वैसे नहीं होके अब भारत के राजस्व से ही होगा, जो यहाँ रुपया है उसी से होगा। तो आगे हम लोग देखते हैं। तो आपका जो हमारा अगला एक्ट है वो है 1813 का चार्टर एक्ट। देखिए हम लोग को यहाँ से क्या समझ आ रहा है, अभी हम लोग क्या समझ सकते हैं कि चाहे कुछ भी हो, कंपनी जो है वो गवर्नमेंट के अंदर ही थी, चाहे कंपनी कितनी भी बड़ी थी, जो भी एकाधिकार उनको मिल रहा था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने खुद फायदे के लिए उनको दी थी। इस चीज को शायद कंपनी नहीं समझ पाई थी, धीरे धीरे उनका जो अधिपत्य था धीरे धीरे छीन रही थी। तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि जब भी गवर्नमेंट किसी कंपनी को छूट देती है तो वो अपना फायदा देख रही होती है, ठीक है। जैसे कि आजकल मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ लोग इस चीज को बोलते हैं कि इस कंपनी को गवर्नमेंट फायदा कर रही है तो फाइनली वो गवर्नमेंट का ही फायदा होने वाला है। हम लोग कभी इस चीज को विस्तार में समझेंगे। आइए हम लोग देखते हैं 1813 का जो चार्टर एक्ट है ये क्या था। तो इसमें क्या किया कि एकाधिकार को समाप्त कर दिया। एकाधिकार को समाप्त करने का मतलब जो मोनोपोली दी गई थी, देखिए क्या खेल है कि एकाधिकार दिया, जब कंपनी ने यहाँ पे पूरा अपना वर्चस्व जमा लिया तो धीरे धीरे उनसे पावर छीनने लगी और यहाँ पे 1813 में आकर के इनका मोनोपोली भी खत्म कर दिया। और जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि 1853 में 1853 में इन्होंने कंपनी को यहाँ से मतलब प्रशासनिक व्यवस्था से तो खत्म ही कर दिया था, सिर्फ वो अब व्यापार करेगी। 1853 के एक्ट में, चार्टर एक्ट में हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे शायद। यहाँ से क्या किया कि एकाधिकार को खत्म कर दिया। और ये है जो हमारा पॉइंट जिसमें हम लोगों ने आज शुरुआत में ही चर्चा की थी कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कब से शुरू हुआ। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट था इसमें दिया गया प्रावधान, इसमें उनको हक दिया गया कि आप आइए और भारत में ईसाई धर्म का प्रचार कीजिए, भारत में ईसाई धर्म चेंज कराइए लोगों को। तो ये ईसाई मिशनरियों का जो आगमन था ये इन्होंने किया इसी एक्ट के द्वारा। फिर जो वेस्टर्न एजुकेशन है, पश्चिमी शिक्षा, जो आज हम लोग का इंग्लिश है, हालांकि मैं किसी भी लैंग्वेज को तंज नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान थे उन्हीं को दिखाना चाह रहा हूं। तो पश्चिमी शिक्षा का जो प्रसार था, जो भी हम लोगों ने देखा इंग्लिश या और भी, हमारा एजुकेशन सिस्टम शायद ऐसा नहीं था जो आज है और ऐसा नहीं होता जो आज है अगर ये एक्ट नहीं आया हुआ होता। तो ये सब जरूरी एक्ट है, ठीक है। तो वेस्टर्न एजुकेशन का जो एक्सपेंडेशन है वो इस एक्ट के द्वारा किया गया। और सबसे बड़ी बात जो हम लोग सुनते हैं कि टैक्स लिया जाता था 2 गुना 3 गुना भारतीयों से, वो इसी एक्ट में किया गया था कि दंड के रूप में आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो 1813 के चार्टर एक्ट में यही प्रावधान थे, हम लोगों ने देख लिया। तो आशा करता हूं कि आप लोग अगर इस चीज से थोड़ा बहुत समझे हों तो ये वीडियो सफल होगा मेरा, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।